सभी को जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन 12 के उसके 22 वचन में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। प्रियो, परमेश्वर को झूठ से घृणा है। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर के वचन सत्य हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम भी सच बोले, सच का साथ हमेशा दे। किसी के प्रति झूठी गवाही देना, झूठी बुरी युक्ति बनाना, यह सब परमेश्वर के लिए घृणित है। प्रिय, परमेश्वर झूठे मन वालों को नजरअंदाज नहीं करते। हम कई बार सोचते हैं कि झूठ क्या है, झूठ एक छोटी सी गलती है, यह कोई बड़ा पाप थोड़ी है। हम झूठ बोलकर माफी मांग लेंगे। हम झूठ को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करते। सच यह है कि झूठ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हनन्याह सफीरा ने प्रियो झूठ बोला और वे दोनों मारे गए। हनन्याह सफीरा ने दोनों ने राय बनाई और दोनों ने ही मिलकर झूठ बोला, इसलिए वे दोनों प्रेरित पतरस के सामने ही गिरकर मर गए। प्रियो, परमेश्वर को झूठ से घृणा है। प्रियो, हमें हर बातों में सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में और भी सभी कार्यों में जो हम करते हैं, उन सभी में हमें खराई और सच्चाई रखनी चाहिए। झूठ बोलकर या फिर किसी को लूटकर धन नहीं कमाना चाहिए। प्रियो, आप अपने जीवन में झूठ न बोलने की आदत बना लें कि चाहे कुछ भी बात हो जाए, चाहे मुझे हानि उठानी पड़ जाए, मैं अपनी जुबान से झूठ नहीं बोलूंगा। प्रियो, जब हम झूठ का साथ न देते हुए सच्चाई से जीते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। यदि हम अपने कार्य में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर फिर हमसे प्रसन्न होते हैं। कभी कभी प्रियो, हम ऐसा सोचते हैं कि सत्य की रक्षा के लिए हमें असत्य का सहारा लेना पड़ता है। यह बिल्कुल ही गलत है। सच्चा अपनी रक्षा स्वयं करता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 19 के उसके 5 वचन में, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोलता है वह न बचेगा। प्रियो, कई बार लोग खुद बचने के लिए झूठ बोलते हैं, परंतु वे ये नहीं समझते कि जो वे झूठ बोलते हैं तो वे फिर नहीं बचेंगे। प्रियो, हो सकता है कि आप झूठ के सहारे किसी मुसीबत से बच निकले हों, पर यह याद रख लेना कि देर सवेरे आप उसमें फंस ही जाएंगे। प्रियो, कई बार कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए झूठ लोग बोलते हैं, पर यह जान लो कि आप उससे भी बड़े झूठ के जाल में अपने आप को फंसा लेते हो। प्रियो, हमेशा झूठ बोलने से बचें। अपनी जुबान को झूठी बातों के गढ़ने से बचें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियो, कई बच्चे स्कूल ना जाना पड़े, पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर झूठ बोलने लगते हैं कि इससे मेरी छुट्टी हो जाएगी। बच्चे तो कई बार ऐसा भी करते हैं, जब उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो वे स्कूल में जाकर इधर उधर का बहाना बनाकर झूठ बोलते हैं कि मैं बीमार था, मैं कहीं गया हुआ था।
पर सच तो यह होता है कि खेल के चक्कर में घर में जाकर स्कूल का बैग ही नहीं खोला तो काम कहां से करेगा। प्रियो, बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना। जैसा आप उन्हें सिखाएंगे वैसा ही वे करेंगे। इसलिए प्रियो, झूठी बातों से हमेशा दूर रहो और अपने बच्चों को सच का साथ देना, सच बोलना सिखाओ। भजन संहिता 34 के उसके 13 वचन में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। प्रियो, वचन हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखने के लिए कहता है, क्योंकि जब जीभ हमारे नियंत्रण में रहेगी तो हर बातों में झूठ नहीं निकलेगा। तब हम सोच विचार कर बोलेंगे। जिसकी जीभ नियंत्रण में नहीं रहती वही पल पल में झूठ बोलता है। प्रियो, वचन कहता है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान की ओर से हैं और शैतान की इच्छा पूरी करते हैं। शैतान कभी भी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। वचन बताता है, यूहन्ना 8 के उसके 44 वचन में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। प्रियो, शैतान के स्वभाव में ही झूठ है। वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। अगर आप भी प्रियो झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, पल पल में झूठ बोलते हैं, तो आप शैतान के स्वभाव के हैं और शैतान फिर आपका पिता है। जब आप झूठ बोलते हैं तब आप शैतान के कामों में शामिल होते हैं, शैतान के साथ झूठ बोलने का सहयोग करते हैं। और बाइबल कहती है कि झूठे लोग नरक की झील में डाले जाएंगे। झूठे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो झूठ बोलता है, जो झूठ को गढ़ता है, वह स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। प्रकाशित वाक्य 21 के उसके 27 वचन में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो प्रियो, अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो झूठ से आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। आपको एक भी झूठ स्वर्ग राज्य से वंचित कर सकता है। इसलिए झूठ के मार्ग से फिरकर सच्चाई में प्रवेश करो और यह निर्णय लो कि मैं सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और अपने जीवन में सच बोलने का आदत डालूंगा। प्रियो, आदत डाल लो कि मैं सच ही बोलूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। महान परमेश्वर, आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम पवित्र है, आदर महिमा के योग्य है। प्रभु, आपकी इच्छा के मुताबिक हम चल सकें, आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, आप सत्य हो, आपके जीवित वचन में सच्चाई है। प्रभु, हमारे मनों में, हमारी जुबान में उन किसी कार्यों के प्रति जगह न रहे जो आपको घृणित लगती है। हम सत्य में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारी जीभ पवित्र कीजिए,
हम में से कोई भी प्रभु झूठ न बोले, झूठ का साथ न दे, परंतु सच्चाई में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।